आज आपको ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि जिन्होंने सबको हंसाया और हंसा हंसा के पूरा पागल कर दिया, आज वो सत्य प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं हम सब के और पूरे देश के चहेते सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, जो कि आगे चलकर जाने गए राजू श्रीवास्तव के नाम से, उन्हीं की कुछ रोचक बातें। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। इनकी मां का नाम सरस्वती श्रीवास्तव और पिता का नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव था, जो कि एक सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ अपने समय के एक मशहूर कवि भी थे और इनके पिता बलई काका के नाम से भी बड़े मशहूर थे। कानपुर के कवि सम्मेलनों में अक्सर रमेश चंद्र श्रीवास्तव उर्फ बलई काका कविताएं पेश किया करते थे और राजू श्रीवास्तव अपने पिता से ही प्रेरित हुए और उन्हें बचपन से ही बोलचाल में करने में रुचि रही। वो स्कूल में अपने टीचरों की नकल उतारा करते थे और अक्सर अपनी बातों से सबको हंसा दिया करते थे। इनके स्कूल में कभी कभी क्रिकेट मैच की कमेंट्री के लिए इन्हें बुला लिया जाता था। इसके बाद इनका यही शौक आगे बढ़ता गया और फिर कानपुर में कभी कहीं किसी बर्थडे पार्टी या फंक्शन में राजू को बुला लिया जाता था कि आइए और हम सभी का हंसा के मनोरंजन करिए। राजू इन सभी फंक्शनों में जाया करते थे, पर अक्सर आने में इन्हें देर हो जाती थी, जिस वजह से इनको अपने माँ के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। इनकी माँ की इच्छा थी कि ये अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाएं और कोई अच्छी सरकारी नौकरी करें, पर इनके पिता, जो कि खुद एक कवि थे और उन्हें अपने बेटे के अंदर के कलाकार के बारे में अब आभास हो रहा था, पर तब तक भी कोई ये नहीं जानता था कि आगे चलकर राजू श्रीवास्तव कॉमेडी की दुनिया में एक ऐसा नाम करेंगे जो हमेशा सबको हंसाता रहेगा। राजू की जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली थी फिल्म शोले के साथ। इन्होंने जब फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन के जय के किरदार को देखा तो उससे वो इतने ज़्यादा प्रेरित हुए कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के किरदार जय के ऊपर 3-4 स्क्रिप्ट लिख डाली और वो उनकी मिमिक्री करना शुरू कर दिए, जिसने सबको खूब हंसाया। राजू धीरे धीरे जूनियर अमिताभ बच्चन के नाम से जाने जाने लगे। राजू एक बार एक फंक्शन में गए जहां पर उन्होंने अपनी कॉमेडी से सबको खूब हंसाया, जिसके बाद एक इंसान ने आकर इनको 50 रुपए दिए, जिसके बाद इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इनको इस 50 रुपए का करना क्या है। क्या ये 50 रुपए इन्हें रखने हैं या इनको दे देने हैं। तो राजू ने जाकर उनसे पूछा, जिस पे उस इंसान ने कहा कि ये उनका मेहनताना है जो उन्होंने सबको इतना हंसाया। और वहीं से राजू को ये समझ आ गया कि इसे भी एक प्रोफेशन बनाया जा सकता है। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे राजू श्रीवास्तव कानपुर में बहुत ही मशहूर होते गए। इसके बाद राजू ने सोचा कि अगर वो ऐसे ही स्टेज शोज करते रहेंगे तो वो इलाहाबाद, गोरखपुर, बहराइच जैसे शहरों में अपना नाम कमा सकते हैं और मशहूर हो सकते हैं। मगर उसके आगे क्या? फिर इन्होंने निर्णय लिया कि ये मुंबई जाएंगे और फिर सन 1982 में इन्होंने मुंबई में अपना कदम रखा। मगर संघर्ष यहाँ भी बहुत कठिन था। मुंबई में आने के बाद इन्होंने वहाँ के लोकल ऑर्केस्ट्रास के साथ जुड़ने की कोशिश की
और वहाँ ये अक्सर अमिताभ बच्चन की मिमिक्री किया करते थे, जिससे लोग खूब मज़े लिया करते थे। और फिर इन्हें धीरे धीरे जूनियर अमिताभ बच्चन के नाम से इंट्रोड्यूस करने लग गए। 80 के दशक में ही ये कुछ फिल्मों में भी नजर आए, जैसे मैंने प्यार किया और तेजाब। इसके अलावा टेलीविज़न में भी इनको छोटे मोटे रोल मिलते रहे और इसके अलावा इन्हें शोज भी मिलते थे, कुछ स्टेज शोज, कुछ फिल्म और टेलीविज़न पे छोटे मोटे रोल से इन्होंने अपनी हुनर को इतना मान लिया कि जब ये द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में एज अ कंटेस्टेंट आए तो इन्होंने सबको ऐसा हिलाकर रख दिया और टेलीविज़न की दुनिया में एक ऐसा धमाका मचाया कि उसके बाद हर चैनल में एक कॉमेडी शो आने लगा। इस कंपटीशन के एंड में राजू श्रीवास्तव सेकंड रनर्स अप रहे, मगर इन्होंने सबका दिल जीतने में नंबर 1 का स्थान रखा। इसके बाद चाहे वो प्राइवेट शो हो या स्टेज शो, देश दुनिया बाहर के हजारों कार्यक्रमों में इन्हें बुलाया जाने लगा और ये सबका दिल जीतने में नंबर 1 पर रहे। थोड़ा सा नाच कर, थोड़ा सा गाकर और थोड़ी सी आम जिंदगी की बातों को उठाकर उन्होंने अपनी मिमिक्री को ऐसे प्रस्तुत किया कि लोग उसकी चटकारे ले लेकर हंसते रहे। और इन्हीं सब हुनर से राजू श्रीवास्तव ने कॉमेडी की दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया। इसके बाद राजू श्रीवास्तव ने थोड़ी बहुत हरकत पॉलिटिक्स में भी की, मगर हमेशा से राजू श्रीवास्तव पर उनका कॉमेडी ही हावी रहा। राजू श्रीवास्तव की शादी 17 मई 1993 में शिखा श्रीवास्तव के साथ हुई। अगर हम इनके बच्चों की बात करें तो इनके एक लड़की जिसका नाम अंतरा श्रीवास्तव और इनका एक लड़का आयुष्मान श्रीवास्तव है और दोनों ही एक सितार वादक हैं। राजू श्रीवास्तव की उम्र 58 साल थी जब हमने उन्हें खो दिया। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हुई। कॉमेडी की दुनिया में उनके निधन से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिससे पूरी दुनिया दुख में है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।